हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा कि सभी को पता है और मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया था, शायद परसों डाली थी मैंने वो वीडियो, कि क्या मामला हुआ है इस भर्ती के बारे में। जूनियर अकाउंटेंट 2024 भर्ती के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट में जो मामला गया है, उस पर अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। और तुम्हारे द्वारा, तुम जैसे मतलब स्टूडेंट जो भी है, सबके द्वारा जो भी सवाल पूछे गए हैं व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में, वो सवाल कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इन सब सवालों का जवाब मैं यहाँ पर क्लियर दूंगा। इतना सटीक जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस भरोसा रखो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बने रहिए ऐसे हमारी हर अपडेट के लिए। यहाँ पर आप आइए और यहाँ आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो देखो ध्यान से कौन कौन से सवाल आते हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और जिस सवाल से सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं स्टूडेंट, वो यही है। पहला सवाल, क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा आ रहा है। मैसेज पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मतलब मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर, सर ये तो भर्ती अब कैंसिल होने वाली है। अभी तो ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, हमने इतनी मेहनत करी थी, उसका क्या होने वाला है? हमने जो इतनी मेहनत की, हमारे अच्छे नंबर बन रहे हैं, दोनों पेपर में हम पास हैं, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना, मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना। मैं बताऊंगा क्या करना है। फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, फालतू के भ्रम जो फैला रहे हैं उनमें मत जाओ बिल्कुल। इन सब भ्रम को मैंने पहले भी दूर किया था, जब एग्ज़ाम से पहले ये सारी खबरें उड़ रही थी कि एग्ज़ाम 11 फरवरी को नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हर कोई यही बोल रहा था कि एग्ज़ाम 11 फरवरी को नहीं होगी। लेकिन हम, मेरी वीडियो अब भी जाकर देख लो तुम, यूट्यूब पर ही है वो सारी वीडियो, कहीं और प्लेटफॉर्म पर नहीं है, इसी यूट्यूब पर है, जाकर देख लो। मैंने हर वीडियो में कहा था एग्ज़ाम 11 को होगी, एग्ज़ाम 11 को हुई। अब ये चीज़ भी मेरी, इन सब का भी जो मैं जवाब देने वाला हूँ, इनको भी अपने माइंड में फिट कर लेना, सेट कर लेना, क्योंकि यही होने वाला है। फालतू के लोगों की वीडियो, फालतू के एजुकेटरों की वीडियो बिल्कुल देखना बंद कर दो। जो भी भटकाता है तुम्हें, उससे दूर हो जाओ बस। वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उन सब से दूर हो जाना है बिल्कुल। जो सटीक गाइडेंस देता है, जो सटीक मार्गदर्शन दिखाता है, उस पर विश्वास करो। ये हमने करके दिखाया है, ये कोई पहली बार नहीं है ये जो हम करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया है हमारे ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल ये आया है। दूसरा सवाल जो आया है, अगर जो भी मामला है, अगर ये सही हुआ तो इस मामले पर बात करेंगे अपन, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगला, क्या एग्जाम दोबारा होगी? ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। ऊपर नीचे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ कर दी है। इसलिए इस चीज़ को माइंड मत करना, मैंने इस वीडियो में भी कमेंट ऑफ कर दी है, क्योंकि फिर धुआंधार सवाल आएंगे और फालतू के नेगेटिव कमेंट आएंगी। अब कुछ लोग ज्ञान दे रहेंगे कमेंट बॉक्स में कि अब भर्ती हो जाएगी रद्द, तैयारी तुम्हारी बिल्कुल पानी में चली गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनने तैयारी करी है, जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, उनकी कहीं नहीं जाएगी वो तैयारी, वो यहीं रहेगी, यहीं पर रिजल्ट आएगा। और इसी यूट्यूब पर, इसी वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रिजल्ट आ गया और जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन हो गया। फिर देखूंगा मैं उन कमेंट करने वालों को, इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है। क्योंकि फालतू लोग आएंगे हमें कुछ सिखाने के लिए। अरे तुम हमें क्या सिखाते हो, हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं। सीखना है तो खुद सीखो, खुद से तो नंबर बने नहीं, दूसरों को ज्ञान दे दे। फिर जो तुम लोग, पहले खुद के नंबर तो बनाओ। क्या परिणाम नहीं आएगा? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्या परिणाम भी नहीं आएगा? तो ये सारे सवाल जो तुम्हारे द्वारा पूछे गए हैं, तुम जैसे स्टूडेंट के लिए सबसे सटीक बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से देखो और आज ही माइंड में फिट बैठा लो। दोबारा जो भी नई अपडेट होगी तभी फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर देखो, एक एक पॉइंट पर बात करूंगा, एक एक पॉइंट पर बिल्कुल सटीक। स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये कहीं नहीं जाएगी, वापस आकर देख लेना। पहले भी बहुत सारे लोगों ने चैलेंज दिया था
तो ऐसे चैलेंज देने वाले हज़ार आते हैं हमारे पास। हम तो इनको हम ये सुनते भी नहीं हैं। चलो देखो, क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जितने क्रॉस मैं इस पर लगा दूँ उतने कम हैं। भर्ती होगी। पहली बात तो ये, भर्ती कंप्लीट होगी। ये डाउट खत्म। इसको माइंड में बैठा लो, दोबारा नहीं पूछो। बिल्कुल दोबारा ऐसी कमेंट, दोबारा ऐसे मैसेज नहीं आने चाहिए क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। अब के बाद ऐसे मैसेज, ऐसे कमेंट बॉक्स कहीं पर भी किसी ने कर दी ना, उसको उड़ाऊंगा, फिर मैं ब्लॉक करूंगा उसको। वो ये पूछेगा कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, इस पर मैंने जितने क्रॉस लगा दूं इस पर उतने कम है। भर्ती रद्द किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। इस चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब देखो अगला, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लास्ट में देखेंगे। क्या एग्जाम दोबारा होगा? अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि आपकी एग्जाम दोबारा होगी और इस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिख रहा है, ऐसा कहीं पर कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कहीं कोई नोटिस नहीं है। अगर हो तो मुझे बता दो। जो लोग ये कहते हैं कि अब ये एग्जाम ही दोबारा होगा, तो माइंड में बैठा लो ये सारी चीजें, फालतू के भ्रमों में मत पड़ो, अब भी मान जाओ। अब देखो अगली बात, एग्जाम अभी तक ऐसा कोई सा नोटिस नहीं पैदा हुआ जिसने ये कहा हो कि एग्जाम ही दोबारा होगी। हमने तो कोई देखा नहीं। तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई नोटिस आया है जिसमें ये लिखा है, उसमें आलोक राज जी के साइन, मतलब सबके RSB जितने भी हेड चेयरमैन जो भी वगैरह है उसके वगैरह वगैरह उनके साइन हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपके पास न्यूज़ अच्छी आती है। ऐसा कोई भी खबर नहीं है ऐसी, तो ऐसी फालतू खबर मत फैलाओ। क्या परिणाम नहीं आएगा? अब इस चीज में भी लॉजिक है बहुत बड़ा, इस चीज में भी बहुत बड़ा लॉजिक है। तो इस चीज को भी ध्यान से समझो, माइंड में बैठाओ इस चीज को। क्या परिणाम नहीं आएगा? ये बात भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। तो फिर सही क्या है बात? ये बात बिल्कुल गलत है कि क्या परिणाम नहीं आएगा। तो फिर सही क्या है? सही ये है, जो असली बात है वो असली बात यही है जिसको मैं अभी बताऊंगा कि परिणाम पर रोक लगी है। परिणाम पर रोक लगी है। रोक का मतलब क्या होता है कि कभी ना कभी रोक हटेगी। हो सकता है कल हट जाए, परसों हट जाए, 10 दिन बाद हट जाए, 1 महीने बाद हट जाए। वैसे भी अभी तो आंसर की आने वाली है। आंसर की आएगी 5 मार्च को। अब देखो मेरी बात समझो, 5 मार्च को सबसे पहले आंसर की आने वाली है। पहला काम तो ये होगा, क्योंकि आंसर की डेट आ चुकी है 5 मार्च, मैंने पहले बता दिया था। ये 4 को आ जाए, 6 को आ जाए, कोई पता नहीं, लेकिन 5 मार्च डेट दे रखी है। अब सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद कम से कम 1.5-2 महीने में रिजल्ट आने की संभावना है। तो अब इनने ये बोला है कि रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, तो रिजल्ट पर रोक तो हटेगी। आज हट जाए, कल हट जाए, परसों, 10 दिन, 20 दिन, महीना, जब तक ये मामला का सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक इस पर रोक है। अब मामला क्या है, मामले को ध्यान से समझो। इन सब का जवाब मिल गया। कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा इसको समझ लो। इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। सारे सवाल, मामला ये है, अपात्र या अयोग्य अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, ये है पूरा मामला जो कोर्ट में गया है। कोर्ट के पास यही मामला गया था। अपात्र अयोग्य, अब इसमें कौन कौन सी अपात्रता है? या तो ग्रेजुएशन नहीं है,
या कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है, या फिर एज नहीं है, एज 21 नहीं है, क्योंकि 21 साल मांगी गई है इसमें। तो ये जो भी मामला, अब ये सही है गलत है, कितना हद तक सही है, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। कितना सही है ये भी हमें नहीं पता। तो ये मामला है। अगर ऐसा कुछ है और ऐसे स्टूडेंट इसमें हैं तो उनको हटाया गया तो फिर कट ऑफ पर फर्क पड़ सकता है। वो कितना पड़ेगा इस चीज़ का डिसाइड कौन करेगा? कितने सारे स्टूडेंट हैं इसमें जो अपात्र हैं, उनकी कितनी संख्या है, जब इसका पता चल जाएगा तब इस कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा अगर ये सारे हट गए तो। लेकिन आगे क्या होता है, इसलिए सभी बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुरंत यहाँ पर बताऊंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा मैं, इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को। ये थी आज की जानकारी। फालतू की भ्रम मत फैलाओ, मोटिवेट रहो, अगली तैयारी करो। संगणक की एग्जाम आ रही 3 मार्च को, आज उसका एडमिट कार्ड डल जाएगा शाम को 6 बजे। उसकी तैयारी करो, उससे अच्छे से एग्जाम देकर आओ। LDC आ गई है, ध्यान से देखो सभी। LDC आ गई भर्ती, पशु परिचर है, और 2-4 भर्ती ऐसी हैं, महिला सुपरवाइजर, हॉस्टल अटेंडेंस, क्या बोलते हैं उसको, छात्रावास अधीक्षक, पटवार आने वाली है, नई CET भी आएगी। तो बहुत सारा फ्यूचर है यार, फ्यूचर दिख रहा है हमें, तो फिर फालतू चीज़ों में क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? तो इसलिए इन सभी चीज़ पर फोकस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।